नवाजा है खुदा ने खूब अहमद नक्शबंदी को। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा का एक काफिला एक ऐसे इलाके की तरफ भेज रहे थे जहां पर मुकम्मल तौर पर इस्लाम का नाम भी नहीं था, निशान भी नहीं था। सहाबा का काफिला भेजा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम से, जब सहाबा का काफिला रवाना हो रहा था, हुजूर ने उनसे खिताब किया, कहा सहाबियों उस मुल्क में जा रहे हो जहां कोई अल्लाह कहने वाला नहीं। वहां जाकर तुम जब काम करोगे, तबलीग करोगे, इशाअत करोगे, नेकी की दावत दोगे, बुराई से रोकोगे, जब लोग तुम्हें कबूल कर लेंगे तो फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि वहां इस्लाम के झंडे गाड़े जाएंगे। बेशक। और उस वक्त जब तुम्हें गलबा मिल जाए, तुम्हें खुव्वत मिल जाए, तुम्हें पावर मिल जाए, सुन लो है मेरे सहाबियों, उस वक्त में अगर कोई तुम्हारा दीन कबूल नहीं करता, कोई तुम्हारी बात नहीं सुनता, कोई तुम्हारी तालीमात को फॉलो नहीं करता, तो खबरदार तुम उनके साथ बदसलूकी मत करना। तुम उनके साथ बदसलूकी नहीं करना, उन पे जुल्म मत करना, उनकी औरतों को नहीं सताना, उनके बच्चों पे ज्यादती मत करना, उनके बूढ़ों को तकलीफ ना देना। अगर तुम्हें गलबा मिलने के बाद अगर तुम गैर मुस्लिमों के साथ जुल्म ज्यादती करोगे, अगर तुम उनके साथ बदसलूकी करोगे, तो फिर सुन लो खबरदार, बरोज़े महशर अल्लाह के दरबार में मैं तुम्हारी तरफ से खड़ा नहीं रहूंगा, उन मजलूमों की तरफ से खड़ा हो जाऊंगा। क्या बात। और तुम्हारे खिलाफ रब की बारगाह में मुकद्दमा। अल्लाहु अकबर। रसूल अल्लाह के हदीस है, फरमान मुस्तफा है। इस्लाम कभी लड़ने की तालीम नहीं दिया मेरे भाई, इस्लाम कभी लड़ने की तालीम नहीं दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठे बिठाए लोगों के ऊपर कभी तलवार नहीं उठाई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जब जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, जब दीन को खत्म करने की कोशिश की गई, तो रसूल अल्लाह ने तब जाके तलवार उठाई है। ऐसे बैठे बिठाए तलवार नहीं पकड़ा इस्लाम। चलते फिरते इस्लाम किसी का गला नहीं काटा, आते जाते इस्लाम ने कभी किसी को तकलीफ 1400 साल में नहीं दी। इसीलिए आज यही तो बात है। मैं आपको कह रहा हूं, मैं अभी आपके यहाँ पे होटल में आराम कर रहा था, मुझे महाराष्ट्र से एक कॉल आया, और वो कॉल करने वाला कोई मुसलमान नहीं था, वो एक हिंदू मजहब का मानने वाला हमारा हिंदू भाई था। उसने कॉल किया, कॉल करके बोला, नक्शबंदी साहब मैं आपका बहुत बड़ा फॉलोवर हूं, मैं आपका चाहने वाला हूं, हम लोग एक जलसा करना चाहते हैं। उसने अपने हिंदी लफ्ज में कहा, मुझे वो ज़हन में नहीं है, उसने कहा एक जलसा हम करना चाहते हैं, और कहा कि उसमें हमारी पूरी जमीयत की तरफ से, हमारे पूरी हिंदू कम्युनिटी की तरफ से हम कम से कम 1 लाख आदमी को जमा करेंगे महाराष्ट्र मुंबई में, और हम चाहते हैं कि उसमें आपका खिताब, और उसमें खिताब किसी और पे नहीं, पैगंबर साहब की अजमत पे आपका बयान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप ये 2-4 लोगों को, 6-8 लोगों को देख के आप जो है किसी से भी नफरत पैदा नहीं करना। आज भी अल्लाह की कसम 120 करोड़ लोग मुसलमान के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए। सुभान अल्लाह। आपको मालूम है, मैं आपको और एक बात बताऊं, फिल वक्त वक्फ तरमीम का बहुत बड़ा मसला चल रहा है, वक्फ का बहुत बड़ा टेंशन चल रहा है। पूरा हिंदुस्तान फिल वक्त वक्फ के मसले में ऐसा परेशान है, हला हुआ है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, वक्फ को बचाने के लिए कितने मुसलमान खड़े हुए पार्लियामेंट में? 5, 10, 3, 4, 2, 20, 25। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए 20-25 मुसलमान के साथ पार्लियामेंट के अंदर कम से कम 200 हिंदू MP हमारे साथ खड़े हुए हैं। सुभान अल्लाह। वो वक्फ बिल के खिलाफ जा रहे हैं, उन्होंने वक्फ बिल की तायीद नहीं की, हालांकि वो गैर मजहब वाले, वो मुसलमान नहीं है, लेकिन मुसलमानों वो हमारे साथ खड़े आए, क्योंकि वो जानते हैं ये मुल्क नफरतों से नहीं बना,
ये मुल्क मोहब्बतों का मरकज है। और ऐसे वक्त में मुसलमान सिर्फ मोहब्बतों को आम करते चले जाए बस। अल्लाह की कसम, आपको मोहब्बत की जो पावर है ना वो आपको नहीं मालूम है। अखलाक का जो पावर है वो आपको नहीं मालूम है। किरदार का जो पावर है वो आपको नहीं मालूम है। आप इस पे अमल करके तो देखो, ऐसा इनकलाब बर्पा होगा कि हर तरफ अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान का बोलबाला ही नजर आएगा। सुभान अल्लाह। हमारा मुल्क फलता और फूलता नजर आएगा। बेशक। नफरतें खत्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह। नफरतें ज्यादा दिन नहीं रहती। नफरत एक वक्त की आजमाइश है। मुसलमानों, ये तुम्हारी आजमाइश का वक्त है। ऐसे वक्त में तुम फिसलना मत, परेशान मत होना, गलत कदम ना उठाना। ऐसे वक्त में मुसलमानों, तुम अपने नबी के किरदार को जम के पकड़ो। सुभान अल्लाह। बेशक। आमिना के लाल की दी हुई तालीमात को पकड़ना और पूरी दुनिया को बता देना कि दुनिया वालों, मुसलमान क़त्ल गारतगरी का नाम नहीं, मुसलमान मोहब्बतों का नाम है। बेशक बेशक। मुसलमान अखलाक का नाम है, मुसलमान किरदार का नाम है, मुसलमान इंसानियत का नाम है, मुसलमान मोहब्बत का नाम है, मुसलमान भाईचारगी का नाम है, मुसलमान दरगुजारी का नाम है, मुसलमान मुआफ करने का नाम है। बेशक बेशक। नवाजा है खुदा ने खूब अहमद नक्शबंदी को, नवाजा है खुदा ने खूब अहमद नक्शबंदी को, एक